नमस्कार, स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुछ विप्रो के चार्ट पैटर्न्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो विप्रो का करंट प्राइस है 515, 52 वीक हाई देखे तो 546 का बना है, वहाँ से थोड़ा कूला हुआ है। लो देखिए 375 का बना है। स्टॉक पी है 24.7 का, इंडस्ट्री पी से नीचे होके 30.1 का। तो सीधा चार्ट पे चलते हैं। विप्रो पे हम पहले ट्रेड ट्रेड नहीं किया, बेसिकली एनालिसिस किया है। विप्रो में मेरा कभी कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है, ना कभी रहेगा। मेरे नज़र में तो आईटी कंपनी भी नहीं है, बट स्टिल विप्रो क्या है, एक आईटी कंपनी है, इंडिया के टॉप 4 में आती है। और रिजल्ट भी सीज़न शुरू होने वाला है, 1 जुलाई आज हो भी गई है। 11 को आ रहा है टीसीएस का, 12 को एचसीएल का, शायद 17 को इन्फोसिस का और विप्रो का भी अनाउंस होगा। तो रिजल्ट पास है, आइए वीडियो देख लेते हैं। चार्ट देखते हैं क्या बता रहा है। तो अगर आप डेली बेसिस पे आप चार्ट लगाओगे तो आप देखोगे कि कुछ डेली बेसिस पर इसने हल्का-सा डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है? 528 के ऊपर एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रखी है और एक 551 की कर रखी है। 550 पे आप समझ सकते हो क्यों कर रखी है, वीकली बेसिस पे आप आगे चल के देखेंगे। तो हम पहले भी इसके एनालिसिस कर चुके हैं। क्विकली देख लेते हैं। मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है, 100 इसके ऊपर है, 50 करेंगे तो वो भी उसके ऊपर है। तो बहुत पॉजिटिव सिनेरियो है इसका। लेकिन अगर हम स्क्रॉल करें तो देखें क्या कि यहाँ पे मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी है। डेली बेसिस पर भी है, बट क्लियर पिक्चर अगेन दिखती है वीकली कैंडल्स में, तो तुरंत वीकली कैंडल में स्प्रेड हो जाते हैं। और वीकली कैंडल में हमको आते ही क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो वीकली कैंडल में हमको क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह के पैटर्न हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किए थे। एक 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 कप एंड हैंडल ड्रॉ किया था, कप हैंडल का टारगेट कितना था, 527 का था। इसने उसको मीट किया। देखिए रेजिस्टेंस भी वहीं से मिला। आप अगर इस कैंडल को ध्यान से देखो तो इसने डोजी बनाई है, वहीं से छू के नीचे आया, वापस नीचे आया, रिकवर किया और 539 का हाई बनाया, फिर वापस नीचे आके रिकवर कर चुका है। जो पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर, ये देखिए रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर जब वो ऊपर से नीचे आया तो यहीं पर वो सपोर्ट का काम किया और ऊपर गया। तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम होता है, जिसने समझ लिया उसकी चांदी चांदी है। और रेजिस्टेंस क्यों है, आप देखोगे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, इन लेवल पर रेजिस्टेंस था, और हम इसको वो का स्क्रॉल करें तो यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसीलिए ये पॉइंट ड्रॉ किए गए हैं। यही इनका सिग्निफिकेंस है। अब कप एंड हैंडल बनाने का आप देखोगे ना, तो कप हैंडल तो दिख ही रहा है, उसके अलावा हमको क्या दिख रहा है, अगर आप इसको लोअर पॉइंट मान लो कि ये L1 है, तो ये हो गया हायर लो। ब्रीच करने की कोशिश की, नहीं कर पाया ब्रेकआउट, लेकिन जो टारगेट था वो मीट कर गया, वापस नीचे आया, अब यहाँ पे लो बनाया है, तो ये हो गया L3। ये भी हायर लो है। अब ये कोशिश कर रहा है हायर लो बनाने का, उसके लिए इसको हायर हाई बनाना पड़ेगा। ये हाई 1 था, ये H2 था, अब इसको इसके ऊपर जाना पड़ेगा और फिर आके इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेना पड़ेगा। पर याद रखिए वीकली बेसिस है, वीकली बेसिस पर चार्ट कैंडल्स इतना सॉलिड मूव नहीं करते, तो हमेशा इस बात का हमको ध्यान होना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए हटाते हैं अपने लेवल्स और वापस चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे अगर हम चलें और तो हमको क्लियरली पहला टारगेट बहुत ही शॉर्ट टर्म पे हम देखें, तो जो हमने पहली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है वहाँ पर है, जो कि है 2-3% का, 13 पॉइंट का, और दूसरी सपोर्ट लाइन है हमारी 7.5% पे, जो ₹37 के आस-पास बन रही है। बाय सेल रिकमेंडेशन है? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। मैं विप्रो में तो खुद भी इन्वेस्ट नहीं करता, तो मैं कैसे आपको कह सकता हूँ, और वैसे मैं कह भी नहीं सकता, मैं किसी भी रजिस्टर्ड नहीं। ठीक है? अब इसको अगर हाई बनाना है, इस चार्ट पैटर्न को फॉलो करना है, तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। एक कैंडल का हम ब्रेकआउट देख ही चुके हैं। इसके अलावा दूसरा कैप कैंडल भी बन रहा है। दूसरा कैप कैंडल कैसे बनेगा, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक बड़ा-सा कप बनेगा और ये उसका हैंडल बनने जा रहा है। तो अगर 553 के ऊपर ये ब्रेकआउट करे, कुछ इस तरह से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो टारगेट बिल्कुल बन सकता है। तो टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, जो इसकी नेकलाइन है, उसी को नीचे प्लेस करेंगे। थोड़ा-सा रफली रफली प्लेस कर लेते हैं। क्लोन कर लेंगे इसको, क्लोन करने के बाद इसको उठाएँगे और सीधा पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। पेस्ट करने के बाद देखें कि अब जो इसका ऑल टाइम हाई था, वो उसी के पास जा रहा है, देखिए, इसी के आस-पास जा रहा है। इससे बेटर तो हम एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ले लेते। एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ले लेते हैं। तो देखिए अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने के पास चांसेस है। अगर आप परसेंटेज पॉइंट में देखोगे, इस पॉइंट से अभी से नहीं देखेंगे, ब्रेकआउट के बाद से देखेंगे। अगर ब्रेकआउट आता है तो 35% का इसमें है, 200 पॉइंट का इसमें ऑलमोस्ट मूव है। यहाँ से और भी ज़्यादा है, यहाँ से भी अगर आप मार्क करके देखना चाहो, तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 45% का मूव है। तो मूव को किस तरह प्ले करना है, ये आपको देखना है। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों देखना है। एक स्मॉल टाइम पे हमने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देख ही चुके हैं, लॉन्ग टर्म पे भी हम एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट
देख रहे हैं। हल्का-सा ड्राइंग क्लियर करते हैं फिर अपना। हमको याद है कप हैंडल का ब्रेकआउट होगा तो कैसे होगा हमको याद है। मूविंग एवरेज देख लेते हैं। ये 200 वीकली एक्सपोनेंशियल है। ये इसके ऊपर हमने 50 कर ली, इसी का सपोर्ट लेके देखिए वापस ऊपर जा रहा है। पॉजिटिव है, मोमेंटम भी पॉजिटिव है। एक बार को 50 हाइक करके 100 करते हैं, वो भी इसके पास सपोर्ट करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की तैयारी में। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। यहाँ से ऊपर गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम अच्छा ही होता है। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस तो यहीं पर हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 552, 553 का। उसके ऊपर जब जाएगा और एक और टारगेट हमको क्लियरली दिख रहा है। अगर आप देखो तो मैं एक बार फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। अगर हम कुछ यहाँ पे पिक करें यहाँ पे अप्रॉक्स तो ये 600 का पॉइंट है। यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ऐसा नहीं कि एक बार में सीधा ही ऊपर चला जाएगा। 16-17 का पॉइंट 86 पॉइंट 16-17% 86 पॉइंट का गैप एक एक चांस यहाँ भी बनता है। तो यहाँ भी रेजिस्टेंस है तो ऐसा नहीं कि सीधा इसको तोड़ते हुए कहीं निकल जाएगा, नहीं। यहाँ पर भी इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। पर याद रखिए अगेन ये वीकली बेसिस पे कैंडल्स हैं, वीकली केसेस पे कैंडल मूव करने में बहुत स्लो होती है। बट ये तो सब अच्छी बातें हो गई, बुरी बात क्या है? बुरी बात के लिए चलेंगे हम इसके फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स में चलते हैं, अगर आप चार्ट देखो इसके एनालिसिस करो उसके पीयर के साथ, तो फिलहाल सबसे सस्ती मिल रही है और मिलने का रीज़न भी है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट में जाओगे ना, तो आप देखोगे मार्च 2021 में 16,000 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था और मार्च 2024 में 22,000 करोड़ का सेल किया था। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 4,000 करोड़ के आसपास ही पूरे टाइम संवारा है, थोड़ा डिप ज़रूर हुआ था, लेकिन 4,000 करोड़ के आसपास ही आया है। बिल्कुल स्टैग्नेंट है, ना ऊपर-नीचे। इसकी वजह क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पहले जो 25% का होता था, वो गिर के 20% के आसपास आ गया है। अब 20% स्ट्रगल कर रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रगल कर रहा है, उसमें मार्जिन में इम्प्रूव नहीं आ रहा है, एक्सपेंसेस इनके बढ़ते जा रहे हैं। सेम कहानी आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखेगी। 3500 से लेके 37-38 के बीच में ही स्ट्रगल कर रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे, ये भी देखिए 3,000 करोड़ के आसपास पूरे टाइम स्ट्रगल कर रहा है। तो सेल्स बढ़ रही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट ये नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा इश्यू यही है, इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है। रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं रिजल्ट में कुछ प्रोग्रेस दिख रही है कि नहीं। पर जिस तरह आईटी में अभी जब तक रेट कट नहीं होते तब तक यहाँ पे कुछ मूवमेंट दिखेगी नहीं और वीकली बेसिस पे कैंडल मूव करते-करते भी टाइम लग जाएगी। तो थोड़ा-सा पहले प्ले करना होता है, तो इस बात को आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर इसके इन्वेस्टर में चले, प्रोमोटर्स थोड़ा बहुत बेच रहे हैं, दैट इज़ फाइन। एफआईज़ देखिए 9.83 से चले थे, वहाँ से उन्होंने अपनी पोज़ीशन हल्की-हल्की कम की है, बहुत ज़्यादा नहीं की है। अब देखो तो जुलाई 2022 से 6 पॉइंट सम 6.8 6.9 की रेंज में ही बने हुए हैं। डीआईज़ ने अपनी पोज़ीशन ज़रूर बढ़ाई है, 5.69 से बढ़कर ये 8.28 पर आ गए हैं। तो यहाँ पे तो उन्होंने 2% कर ली थी, लेकिन फिर उन्होंने धीरे-धीरे करके पोज़ीशन बिल्ड की है। पब्लिक भी स्टैग्नेंट है, 11-12% पे टिकी हुई है। तो कहीं मूवमेंट ज़्यादा है, कहीं मूवमेंट कम है। लेकिन आप देखोगे कि सारे, चाहे चार्ट का पोज़ीशन हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, वो एक ना कहीं ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ना ज़्यादा कहीं पॉज़िटिव नहीं है, सिर्फ़ वेट एंड वॉच की पॉसिबिलिटी है, वेट एंड वॉच देख रहे हैं। तो आपको भी रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि इसमें रिस्क है, रिवॉर्ड भी अच्छा है, अच्छा खासा स्कोप है 45% का, लेकिन रिस्क भी उतना है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली उतना अच्छा नहीं कर रही है। तो ये सोचना है, विचारना है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है, 2-3 और टाइम फ्रेम लगाना है, डेली से हटा के मंथली लगा लीजिए, मंथली पर भी देखिए आपको एक अच्छा कप हैंडल बनता हुआ क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, अगर ये 530 के ऊपर जाएगा। तो वीकली बेसिस पर भी एक बहुत ही खूबसूरत सा कप हैंडल देखने को मिल रहा है। आपको देखना है किस तरह से प्ले करना है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं हमेशा की तरह। वीडियो अच्छा लगा है तो हमको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।